लोग देख रहे होंगे, डिस्प्ले में देख रहे होंगे लैपटॉप पे, क्या लिखा है? यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लिखा है मसीह समाज की 8 ऐसी गलत शिक्षाएं जो जबरदस्त तरीके से सिखाया जा रहा है। क्या लिखा है? रिपीट कीजिए मेरे साथ। मसीह समाज की, बोलिए, मसीह समाज की 8 ऐसी गलत शिक्षाएं जो जबरदस्त तरीके से सिखाया जा रहा है। कहाँ सिखाया जा रहा है? कलीसिया में। कलीसिया में सिखाया जा रहा है। कलीसिया क्या है? आप और हम है। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। अगर आज यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं ना, तो ये कलीसिया, ये चर्च, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चर्च। चर्च नहीं है ये, चर्च आप और हम है। कोई बिल्डिंग नहीं होता। पर हम लोग का दिमाग में ऐसा लंबा समय से ऐसा हुआ है कि चर्च बोलता है तो हम लोग क्या समझते हैं? बिल्डिंग समझते हैं, कोई घर समझते हैं। पर ऐसा नहीं है। चर्च हम लोग हैं, चर्च आप है, पवित्र आत्मा का मंदिर आप है, परमेश्वर का मंदिर आप है, चर्च आप है ना? तो मसीह समाज में 8 ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जो जबरदस्त तरीके से कलीसिया को सिखाया जा रहा है, मतलब आपको और हमको सिखाया जा रहा है। उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं आप लोग? हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 ऐसी गलत शिक्षा है ना। देखिए क्या लिखा है? पहला में क्या है? मेरे साथ बोलिएगा ऊंचा आवाज में। दसवांश अन्य भाषा, जिसको बोलते हैं रबा सभा जो बोलते हैं ना, सुनिएंगे आप लोग, सुने हैं। और ये तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा को भुलाना। चौथा क्या है? तेल पानी और रुमाल। और पांचवा क्या है? आत्मिक पिता और सेवक से प्रार्थना। और छठा क्या है? सेवक से प्रार्थना। और सातवां क्या है? यहूदीवाद। और आठवां क्या है? अभिषेक। आज 8 बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग पहला देखेंगे दसवांश की शिक्षा। दसवांश आप लोग जानते होंगे, कोई भी यहाँ पर जो यीशु मसीह को जानता है, मतलब दसवांश को जानता है। दसवांश शब्द उसका से अछूता नहीं है कि नहीं? क्योंकि एक उद्धार पाता है, जैसे व्यक्ति उद्धार पाता है और कलीसिया में जाता है, संगति करता है, तो पहला उसको भी कुछ सिखाने के बाद, गोस्पेल सुनाने के बाद पहला चीज सिखाया जाता है क्या? दसवांश। क्या कि आपको दसवांश देना, अपना कमाई का दसवांश देना है, अपने पैसे का दसवांश देना है। और यहाँ तक भी सिखाया जाता है कि अपने धान बारिश से जो भी कुछ भी उगाया जाता है उसका भी दसवांश देना है, पैसा का भी दसवांश देना है। वैसे की महिमा आज हम लोग दसवांश को सीखेंगे। दसवांश क्या होता है? दसवांश हमारे लिए है कि भी नहीं, सीखेंगे। ठीक है, हम लोग तो नहीं क्या बोलते हैं, नई सृष्टि है ना। हम लोग यहूदी तो नहीं है, हम लोग तो नई सृष्टि, हम तो यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह का वंशज है कि नहीं? हालेलुया। वैसे की महिमा आज हम लोग सीखेंगे दसवांश की शिक्षा। देखेंगे लिखता है मलाकी 3:10, जो ऐसा लोग जो दसवांश को सिखाते हैं ना, दसवांश को सिखाते हैं कलीसिया को कि दसवांश दो, ऐसा लोग पास्टर, लीडर, बिशप जो कुछ भी बोल लीजिए, वो लोग वचन को उठाते। कौन सा वचन को उठाते हैं? यहाँ लिखा गया मलाकी 3 का 8 से लेकर 10 को उठाते हैं। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ देते हैं। ठीक है, लिखा 8 में क्या लिखा है? मलाकी 3 का 8 से हम लोग पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने क्या बात में तुझे लूटा है, दसवांश और उठाने की भेंट में। और क्या लिखता है? 9 का लिखता है, 9 में तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10 क्या लिखता है? सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन उठाते हैं वो लोग जो लोग दसवांश के बारे में, जो दसवांश समझते हैं ना। अगर आप 1000 कमाते हैं तो उसमें से दसवांश कितना होता है? 100 रुपया। और ऐसा लोग जो परमेश्वर की कलीसिया को लूटते हैं, परमेश्वर का वचन को कमाई का जरिया बनाते हैं। वो आपकी शारीरिक उन्नति से आपका कोई मतलब नहीं है। आप लीडर बन रहे हैं, आप सेवक बन रहे हैं, आपका विश्वास का जीवन कैसा है उससे कोई फर्क पड़ता है उनको नहीं है। उनको सिर्फ क्या मतलब है? दसवांश। बोलो, परमेश्वर लोगों को चुनता है। एक पास्टर परमेश्वर को, विश्वासी को चुनता है क्या? नहीं चुनता है क्या? ऐसा सुने क्या कभी आप लोग? पर परमेश्वर का वचन कहता है
कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। एक विश्वासी को, एक जन को परमेश्वर चुन के लाता है और एक पास्टर को उसको देता है, उसके एक पास्टर को उसके जगह तक पहुंचाता है उस विश्वासी को। और वो उस पास्टर का मकसद क्या होना चाहिए? उस विश्वासी को कैसा बनाना चाहिए? कैसा बनाना चाहिए? पतरस के समान, पौलुस के समान, यीशु मसीह के समान उसको बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं मेरा बात? उसको ऐसे नहीं तैयार करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का देह है, परमेश्वर की दुल्हन है। आप कौन है परमेश्वर के? आप कौन है परमेश्वर के? दुल्हन है आप। आपके लिए परमेश्वर ने जान दिया, आपके लिए परमेश्वर ने जान दिया। आप क्या है? परमेश्वर का दुल्हन है। तो दुल्हन को कैसे तैयार करना चाहिए? पास्टर को बेहतर ढंग से उसके समान खड़ा हो सके, है कि नहीं? क्या एक दुल्हन को अच्छा होना चाहिए कि नहीं? कि दुल्हन का चरित्र में कुछ भी दाग रहेगा तो क्या दूल्हा उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। हालेलुया। तो एक पास्टर का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक उसके जो भी एक भाई चाहे बहन उसकी कलीसिया में है, उसकी संगति में परमेश्वर उसको लाया है, तो उसको कैसे तैयार करे? एक लीडर की तरह। परमेश्वर आपको चुनता है ना, तो परमेश्वर आपको विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया, एक लीडर बनने के लिए बुलाया, ताकि आप आगे जाके परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सको, गॉस्पेल प्रीच कर सको, है कि नहीं? गांव-गांव जाके मत्ती 28:18 क्या कहता है? ये तो सिखाता है ना हमको। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो उसका क्या मकसद होना चाहिए? कि उसको एक लीडर तैयार करे। पर उसका मकसद क्या होता है? यहाँ पर लूटना। क्या करता है? कलीसिया को लूटता है। और क्या कौन सा वचन में डर दिखाता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा, मलाकी 3:10, अगर तुम दशवांश नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। क्या परमेश्वर अपने लोगों को श्राप देता है क्या? नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को इकलौता पुत्र दे दिया तो वो श्राप कैसे दे सकता है? अपना लहू पाया, कोड़ा खाया, मार खाया, गाली सहा, थूक दिया उसके मुंह पे ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। क्या आपके पैसे पे नजर है उसका, यीशु मसीह का, आपका दशवांश पे? नहीं। हालेलुया। क्या इस्राएली लोग क्या बोलते हैं उसको, मेहनत करता था वो लोग? परमेश्वर उनको ऊपर से खिलाता था, मन्ना बरसाता था, बटेर खिलाता था। बाइबल बोलती है कि उनको जूता नहीं फटता था, जूता नहीं फटा उन लोग का, उन लोग का कपड़ा नहीं फटा। परमेश्वर का आपका पैसा से कोई भी मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपका मतलब है आपका जीवन से। परमेश्वर आपका जीवन को चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके समान बनो, है कि नहीं? पौलुस क्या सिखाता है? यीशु मसीह क्या सिखाता है? मेरी सी चाल चलो। हमको किसकी चाल चलना है? यीशु मसीह की चाल चलना है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे और क्या लिखता है? मत्ती 6:1 क्या लिखता है? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। हमारा दान दशवांश हमको स्वर्ग लेके जा नहीं सकता। हमारे दान दशवांश देने से परमेश्वर आशीष हमको नहीं देता। हमारा चाल चलन, हमारा विश्वास का जीवन, हमारा प्रचार का जीवन, हमारा मसीह जीवन हमको आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर के लिए आपको आशीष देना कुछ भी नहीं है। वो चुटकी बजाते हुए आपके जीवन में आशीष का अंबार लगा देगा। सॉरी, उठे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का वर्षा कर सकता है। मत्ती 6:33 क्या बोलता है? पहले मेरे वचन और राज्य की खोज करो तो सारी जगत की वस्तु तो तुमको चाहिए। इस पृथ्वी पर रहते जो कुछ भी चाहिए आपको, वो आपके जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया। हमको उसके पीछा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर क्या सिखाता है यहाँ पर? तुम दशवांश दोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीष आएगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। परमेश्वर की महिमा हो। क्या परमेश्वर हमको श्राप देने के लिए चुना है? नहीं। हमको श्राप से बचाने के लिए यीशु मसीह मर गया। अगर हम यीशु मसीह नहीं मरता तो हम श्राप के अधीन हो जाते, हम लोग व्यवस्था के अधीन हो जाते। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हम सबको व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। ये दशवांश किसी से क्या है? व्यवस्था की शिक्षा है मेरे भाई बहनों। यहूदी लोग के लिए परमेश्वर ने रखा था ये दशवांश की शिक्षा। और दशवांश की शिक्षा में पैसा की शिक्षा नहीं था, पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वो था पैसा, दशवांश था खेत का, आपका बैल बकरी, आपका खेत में जो उग रहा है, धान, आलू, चावल, जो कुछ भी है जो खेत में उगाता है एक ऐसा आदमी, वो था दशवांश की शिक्षा। उसका दशवांश देना था, पैसा देना। पर आज के लोग क्या सिखाते हैं? आज के पास्टर लोग, लीडर लोग, बिशप, जो बड़ा बड़ा लोग हैं, वो लोग क्या सिखाता है?
पैसा पैसा अपना दसवांश दो 1000 कमाते हो तो 100 रुपए दो, 10,000 कमाते हो तो 1000 दो, 1 लाख कमाते हो तो 10,000। हालेलुया। मैं यहाँ पर से खड़ा होकर एक बात बोलता हूँ इस समय कि परमेश्वर को आपका पैसा से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। यीशु मसीह क्या बोला साफ साफ मत्ती 6:33 अभी पढ़ा है, अभी बोले कि ये यीशु मसीह बोलता है कि पहले मेरे वचन के राज की खोज करो तो जगत की सारी वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको गाड़ी चाहिए ना, आपको परमेश्वर के लिए काम करना पड़ेगा। पहले गाड़ी की चिंता छोड़ के परमेश्वर की देह की चिंता करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने खाने छोड़ के पहले परमेश्वर की देह की चिंता करेंगे तो आपको परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का अंबार लगा देगा। आप आगे आगे दौड़ेंगे और आशीष आपके पीछे पीछे। गाड़ी, घोड़ा, घर, बाल बच्चा, आशीष, जो कुछ भी चाहिए वो आपके पीछे आएगा। हालेलुया। हमको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखता है मत्ती 6:3 से लेकर 4 तक का लिखा है। परंतु जब तू मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, थोड़ा हम लोग टाइम लेट चल रहे तो हम लोग जल्दी जाएंगे, ठीक है, मेरे साथ पढ़िए, चुपचाप मत बैठिए, पढ़िए मेरे साथ। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता तुझ जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। पर आज के लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है, दान जो तू दान करता है, यहाँ पर लिखा है दसवांश लिखा है क्या? क्योंकि मत्ती को पता था, यीशु मसीह को पता था ना, ये मत्ती किसकी बातों को लिख रहा है? यीशु मसीह की बातों को लिख रहा है। यीशु मसीह को पता था कि आने वाला जो मेरा जनरेशन होगा, जो मेरे पे विश्वास करेंगे, उसके लिए क्या बोलते दसवांश की शिक्षा नहीं है। दसवांश की शिक्षा किनके लिए थी? यहूदी के लिए। तो आज के लोग क्या सिखाते हैं? दान, दसवांश दो और लूटते हैं, कलीसिया को लूटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को इस बात को समझना है, और इन बातों को आप यहाँ पर सुन के मत चल जाइए, इसको घर जाके सब मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और बाइबल में ढूंढिए कि कहाँ लिखा है, तब आपको सही नतीजे पहुंचेंगे। तो हम यहाँ से बोल के निकल जाएंगे और आप लोग सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ आगे हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर मत्ती 6:1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी पा नहीं पाओगे। हालेलुया। हम जब दान करते हैं ना, तो हमको लिखता है कि जब दायां हाथ से दान कर रहा है तो बायां हाथ को भी पता ना चले। अगर हम इनके साथ बैठे हैं चर्च में आए हैं, चर्च बिल्डिंग में आए हैं, कलीसिया में संडे को चर्च में आए हैं, तो जब हम दान कर रहे हैं तो इनको भी पता नहीं चलना चाहिए। दाया बाया का यही मतलब है। यहाँ पर लिखे ना, हम लोग पहले पढ़े क्या लिखा है 4 में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में ऊपर वाला 3 में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी हाथ ना जान पाए। इसका क्या मतलब है? हाथ का हो रहा है क्या? नहीं, जो आपके सामने अगल बगल बैठा है उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दान वाले जो क्या बोलते हैं उसको, थैला, उसमें कितना डाल रहे हैं, उसमें कितना डाल रहे हैं। परमेश्वर को भूले ना, परमेश्वर को आपके पैसा से कोई भी मतलब नहीं। परमेश्वर चाहे तो अपनी सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी को भी खड़ा कर सकता है। अगर देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी जो अंबानी है, उसको भी परमेश्वर उपयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है अपने लोगों को अपनी सेवा को काम करने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरा बात? आज हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग क्या सीखे कि परमेश्वर को आपका दसवांश से, आपका पैसा से कोई भी मतलब नहीं। माना कि सेवा के लिए पैसा की जरूरत है कि नहीं? आज हम लोग यहाँ तक आए हैं, गाड़ी है, तेल लगा है, तो यहाँ से वहां जाने के लिए हम लोग को चाहिए, तो वो उसके लिए क्या लिखा परमेश्वर ने? दान रखा है, दसवांश को नहीं बोला। पर आज के पास्टर, लीडर, बिशप, रेवरेंड, जो बहुत बड़ा जो खुद को परमेश्वर का दास कहते हैं, वो लोग क्या सिखाते हैं? दसवांश दो। दसवांश नहीं दोगे तुम्हारे क्या ऊपर आएगा? श्राप आएगा। अरे भाई, हम भी दसवांश, हम लगभग हमको होता है ना 10 साल दसवांश दिए होंगे, अगर हम गलत नहीं है, 10 साल दसवांश दिए तो हम कहाँ पे अंबानी बन गए क्या? मेरा ऊपर कहाँ कितना बारिश हो गया? फिर हमको बाद में समझ आया, भाई दसवांश तो मेरे लिए ही नहीं है, मेरे लिए तो कलीसिया के लिए क्या है?
परमेश्वर ने क्या नया नियम क्या लाया कलीसिया के लिए? दान लेकर आया। आगे हम लोग और भी देखेंगे उसको। क्या लिखा है? कैसे दान करना है? दसवां तो हमको नहीं करना, क्योंकि वो यहूदियों की शिक्षा उनके लिए ठहरा था। पर हम लोगों के लिए क्या रखा है? परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्या रखा है? नई कलीसिया, जो उसको कलीसिया बोलता है, उनके लिए क्या रखा है परमेश्वर? उनके लिए रखा है दूसरा कुरिन्थी 9:7। मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी मेरे साथ पढ़ेंगे, आप लोग सबको पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वालों के लिए। परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। पर आज की कलीसिया, आज के जो पास्टर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का वचन को कमाई का जरिया बनाते हैं, लूटते हैं कलीसिया को, आपको लूटते हैं, हमको लूटते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? 10 नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह क्या बोलता है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको हर्ष देने के लिए बुलाया। हम हर्ष से कुछ भी देंगे परमेश्वर को, परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। और आप एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर 1 रुपया देंगे ना, परमेश्वर आपको 1 करोड़ का आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष क्या है हमारे लिए? क्योंकि हम एक दिन स्वर्ग आ जाएंगे। हालेलुया। इससे बढ़ के कोई आशीष है क्या? इससे बढ़ के कुछ आशीष है क्या? कुछ भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आगे हम लोग देखेंगे, और हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा में क्या था? अन्य भाषा। हालेलुया। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा था? दसवां सीखा ना, कि दसवां हमारे लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए था। हालेलुया। और हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के कलीसिया के लिए क्या है? दान रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। वो भी कैसे? बिना दबाव के। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और हम लोग देखेंगे, दूसरा टॉपिक है अन्य भाषा, और जिसको लिखे क्या है? रबा रबा, सवा सवा, लबा लबा, और क्या क्या बहुत सारा कुछ बोलता था। हम भी बहुत भयंकर बोलते थे। सही है, हम भी कम से कम लगता है 6-7 साल बोले होंगे अन्य भाषा। खूब बोलते थे, दबा के बोलते थे, और क्या बोलते हैं उसका, और यही प्रार्थना करते थे कि हमको इसका अनुवाद भी चाहिए। पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे तक परमेश्वर का वचन पहुंचा पास्टर दानियल राज के द्वारा, जिनका एमएमबी, जिनके बैनर तले हम लोग आए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर का वचन का खुलासा मेरे तक पहुंचा कि रबा रबा, सवा सवा, लबा लबा और रका बाबा बाबा, ये सब कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, हम लोग सीखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लिखता है उसको रबा सबा और लबा लबा, इस सब को अन्य भाषा को वो लोग ये सही है, इसको साबित करने के लिए कौन सा वचन उठाते हैं वो लोग? आज हम लोग देखेंगे उसको। 1 कुरिन्थी 14:2। 1 कुरिन्थी 14:2 मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। आप लोग नहीं बोल रहे मेरे, आप लोग बोलिए, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। ये वचन को उठा के वो लोग क्या बोलते हैं? देखो, पौलुस सिखा रहा है कि अन्य भाषा बोलने, और आप लोग कैसे सिखाते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलना है? पौलुस तो सिखा रहा है। जबकि यहाँ पर ये, जब इसको अगर डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि पौलुस यहाँ पर क्या है? टोंट है, क्या बोलते हैं उसको? ताना मार रहा है। क्या है ये? असल मायने में ये क्या है? ताना मार रहा है, टोंट मार रहा है। किसको? कुरिन्थी की कलीसियाओं को। आप लोग कुरिन्थी के चैप्टर पढ़े हैं? पढ़े चैप्टर कुरिन्थी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरिन्थ की कलीसिया कितनी करप्ट हो गई थी। और वहां पर पौलुस वहां पर प्रत्यक्ष रूप से वहां पर नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो तो जेल में है। वहां से उसको किसी के द्वारा पता चलता है कि तुम्हारे कलीसिया में तुम्हारा झूठ, तुम्हारा लोग कैसा वहां पर गड़बड़ी मचा हुआ है, और वहां पर से वो लेटर लिख रहा है कि नहीं? आज देखेंगे ये वचन को उठाते हैं लोग, बोलते हैं कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। देखो यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझ रहा है। उसकी जब परमेश्वर से बातें कर रहा है तो उसकी बातें कोई नहीं समझ रहा है। हालेलुया। ये वचन उठा के वो लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है। पर आज हम लोग सीखेंगे कि ये बातें क्या है। आज इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इसका से पर्दा उठाएंगे, है कि नहीं? यहाँ लिखा है क्या? प्रेरितों का 2 का 1 से लिखेंगे तो 2 का 1 से लेके
2 तक पढ़े तो क्या लिखा है यहाँ पर? जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर से तो अन्य भाषा का शुरुआत हुआ था। ये वही घटना है कि जब पवित्र आत्मा आया, क्योंकि पवित्र आत्मा का यीशु मसीह क्या बोला था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। बोला था कि नहीं? ये बात जानते हैं। तो वही सहायक यहाँ पर पेंतिकुस्त के दिन आ रहा है उनके चेलों के ऊपर। और क्या होता है? एकाएक से आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे और क्या है, और क्या लिखता है? 3 में लिखता है, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। उनको कैसा महसूस हुआ? आग की सी जीवें फटती हुई उनको महसूस हुआ। क्या लिखा है यहाँ पर? उन्होंने आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। क्योंकि उनके ऊपर कौन आ गया था? वो सहायक जो यीशु मसीह उनको बोल के गया था, वही सहायक उनके ऊपर आ गया। हालेलुया। और हम लोग आगे देखेंगे प्रेरितों का काम 2:4 में क्या लिखता है? और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वो कौन सी भाषा बोल रहे थे? अन्य भाषा बोलने लगे थे। और कहाँ की भाषा? पृथ्वी की भाषा। वो रबा सबा लबा लबा और इका रबा ये सब नहीं बोल रहे थे। वो नहीं बोल रहे। हम लोग आगे देखेंगे वो लोग, वो सब जो आज की कलीसिया में जो सुनते हैं, आप लोग सुने? कितने लोग सुने आप लोग भाई लोग, आप लोग जवान देते, माता दीदी लोग, आप लोग सुने ना अन्य भाषा बोलते हुए? कैसे बोलते हैं? रबा सबा सबा लबा लबा ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं जिसका कुछ भी आता पता नहीं है। ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं और बोलते हैं कि देखो ये परमेश्वर से बातें कर रहा है। पर 2 कुरिन्थी 14:2 उठाते हैं और बोलते देखो ये आदमी परमेश्वर से बातें कर रहा है, ये बहुत धर्मी है। हमको भी लगता था जब हम भी बोलते थे ना अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा, तो हमको भी लगता था कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और ऐसे ही बात करेंगे, रबा सबा सबा करेंगे तो उन लोगों के लगेगा हम बहुत ही धर्मी व्यक्ति है। हमको लगता था कि उन लोगों को समझ आएगा कि हम भी बहुत ही धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि हम लोगों के नजर में कुछ दिखना चाहते थे कि हमको लोग कुछ जाने, कुछ समझे। हमको ऐसा लगता था। फिर बाद में हमको पता चला कि भाई हम किस मूर्खता में पड़े हुए थे और क्या भाषा बोल रहे थे, क्या हम बोल रहे थे पता नहीं। रबा रबा सबा सबा लबा लबा इंदा करादा बाबा ये सब शब्द करके हम परमेश्वर को गाली तो नहीं बक रहे थे? हो सकता है ना? आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेरितों का काम 2:5 लेकर 8 तक हम लोग देखेंगे। और क्या लिखता है यहाँ पर? मेरे साथ पीछे आप लोग पढ़िएगा। और आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे और जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा में बोल रहा है। यहाँ लिखा है मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जब पेंतिकुस्त का दिन था वहां बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे थे और बाइबल जिक्र करती है कि उस दिन 3000 लोगों ने उद्धार पा लिया। तो समझ सकते हैं सिर्फ 3000 लोग वहां पर नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग थे और उनको लग रहा था कि ये मेरी ही भाषा में, मेरी ही मातृभाषा में बोल रहे हैं। उनको समझ आ रहा था, बिल्कुल समझ आ रहा था उनको नहीं लग रहा था कि ये लोग रबा सबा लबा लबा और क्या जो शब्द का इस्तेमाल कर, उनको नहीं, उनको पतरस का भाषा समझ आ रहा था। पतरस जो बोल रहा था उनको पतरस का भाषा समझ आ रहा था और जो बाकी 12 चेला थे उन लोगों का हर एक जन का भाषा उनको समझ आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे थे। हालेलुया। और क्या लिखता है साथ में? क्या लिखता है? और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? क्या ये सब गलील के नहीं है? ये क्या यरूशलेम के नहीं है? क्योंकि उस जगह पर पूरा अगर हम गलत नहीं तो 17 जगह के लोग थे, 17 भाषा बोलने वाले लोग थे और वे लोग अचंभा कर रहे थे कि क्या बोलते कि ये अचंभित करके कहने लगे देखो ये बोल रहे जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? क्या ये गलील नहीं है? वो लोग अचंभा करके बोल रहे थे क्योंकि उनकी भाषा उनको समझ आ रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आगे 8 देखते हैं। तो फिर
क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता था। हालेलुया, सुनाई सुनता था। उनको उनका भाषा समझ आ रहा कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के दिन, जब पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो सब परमेश्वर की बड़ाई की बात बोलते, उसकी प्रशंसा की बात बोलते, उसके किए हुए कामों की बड़ाई करते, और उनको सबको समझ आता। लगभग 17 जगह का 17 भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको सबको समझ आ रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। पर आज के क्या लोग सिखाते हैं, नहीं तुमको इससे कोई मतलब है, इस सब बातों को आपको नहीं सिखाते हैं। बोलते हैं दूसरा ग्रंथी 14 का 2 को उठाएंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा, पौलुस सिखा रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, उसकी भाषा उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। तुम बोलो रबा सवा सवा देखा क्या क्या पता नहीं, अब कैसा है यहाँ पर क्या लिखता है 8 में, उनको सबको समझ आता है। तो फिर क्यों हमें तो क्या लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। उनको सबको अपने अपना जन्मभूमि की भाषा सुनाई दे रहा था। पर आज कैसे क्या जाता है, नहीं तुम बोलो 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 अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलोगे तो तुम्हारा तुमको क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। तुमको अन्य भाषा तुम्हारा नहीं बोलोगे तो पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिला है। ऐसे भी लोग हालेलुया। वर्षिक भाई हम लोग और आगे देखेंगे तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अन्य भाषा कोई भी भाषा नहीं होती है। वहां पर जो लोग पेंतिकोस्त के दिन उसके 12 चेले जो बोल रहे थे उनको सबको समझ आ रहा था। हालेलुया। ऐसा वो लोग नहीं बोल रहा था कि हमको समझ नहीं आ रहा है, वो लोग सब बोल रहा था कि हमको सबको, हम लोग को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमको क्या लिख रहा था 8 का, हमको क्या लिखता है जन्म, तो फिर हमें क्यों, तो क्या लिखता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता था। उनको सबको समझ आता है अन्य भाषा, वो लोग जो बोल रहे थे। पर आज का अन्य भाषा आपको समझ आता है? किसी को अन्य भाषा आप लोग सुने देखे हैं तो आप लोग देखे हैं उसका भाषा आपको समझ आता है, लोग क्या बोल रहा था, कुछ भी समझ नहीं आता। हालेलुया। ये परमेश्वर की भाषा, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं। जो पेंतिकोस्त के दिन आया था वो अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा थी जो सबको समझ आ रही थी। पर जो आज लोग कलीसिया को सिखाता है, सिखाया जाता है कलीसिया में, आपको हमको सिखाया जाता है, वो परमेश्वर की भाषा नहीं है, वो किसकी भाषा है, शैतान की भाषा है। हालेलुया। परमेश्वर के में आगे हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, आत्मा को नीचे बुलाना, आत्मा को नीचे बुलाने की शिक्षा। भैया आप सुन रहे हैं दादा, आपको चेहरा धोखा दे दादा, आपको नींद लग रहा था ना, ज्यादा समय नहीं लगे दादा। तीसरा क्या है, पवित्र आत्मा को नीचे बुलाने की शिक्षा। अब हम लोग ये टॉपिक हम लोग देखेंगे क्योंकि आज कलीसिया में ही सिखाया जाता है ना, स्वागत पवित्र आत्मा, हम लोग गाते हैं ना, स्वागत पवित्र आत्मा, ये गाना गाते हैं, हम भी खूब गाते थे तब, बहुत बहुत गाते थे, बहुत हमको अच्छा लगता था कि स्वागत करना है, वेलकम करना है, स्वागत पवित्र आत्मा तुम हमारे बीच में आ। ऐसा हम कह सकते हैं क्या आज? बिल्कुल गलत है। आज हम लोग देखेंगे लिखता क्या, और वो लोग इसको साबित करने के लिए कौन सा वचन उठाते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रेरितों का काम 19 का 6 लिखता है, क्या लिखता है, मेरे साथ पीछे बोलिएगा। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे कोई भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये वचन उठाते, देखो हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है। और कोई बड़ा सेवक आएगा कोट पैंट पहन के तामझाम में, और ये प्रार्थना, और वो आपको क्या बोला जाएगा कि एक बड़ा पास्टर आया है, उसके हाथ रखने से आपके ऊपर क्या आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वहां पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में उसी दिन आ गया था जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। हालेलुया। जबकि वचन बताती है कि यहाँ पर हम नहीं रखे हैं, पर बताती है कि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर को प्रभु नहीं बोल सकते हैं, आप यीशु मसीह को अपना ही नहीं सकते, आप पश्चाताप करने तक जा ही नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। पर आज के कलीसिया में क्या सिखाया जाता है, ये गलत शिक्षा सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम अन्य भाषा बोलोगे तो पवित्र आत्मा आएगा, कोई बड़ा पास्टर सेवक आएगा, वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा तब तुमको क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। पर ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये सरासर गलत शिक्षा है, ये शैतान की शिक्षा है, ये परमेश्वर की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 19 का 2 में क्या लिखता है, मेरे साथ पीछे बोलेगा। उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?
क्वेश्चन मार्क। उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। ये कब की बात हो रही है? ये 1st सेंचुरी की बात हो रही है, जब गॉस्पेल प्रीच करना स्टार्ट हुआ था, पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा था, तब की बात है। पौलुस लिखने वाला कौन है? पौलुस क्या लिखता है? उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आगे हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 10:44 क्या कहता है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पे। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। कोई भी बड़ा पास्टर चाहे हम भी है, हम यहाँ पर पवित्र आत्मा को बुला नहीं सकते। औकात नहीं है मेरा, औकात नहीं है मेरा, हम कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के हिसाब से चलते हैं, पवित्र आत्मा मेरे हिसाब से नहीं चलती। हालेलुया, हम सब आप भी एक हर एक जन जो उधार यीशु मसीह को अपनाया है, उसकी नई सृष्टि है, हम सब पवित्र आत्मा के हिसाब से चलते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हिसाब से नहीं चलता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पास्टर, ऐसा लीडर आपको बोलता है कि मेरे हाथ रखने से तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तो वो उसको आप पूछिए, उसके बात पे विश्वास मत कीजिए, तो बोलिए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि नहीं? उनसे पूछे कहाँ लिखा है। तब जब ये वचन रखेगा तो उसे पूछे, सिर्फ ये वचन मत दिखाइए, हमको और भी वचन दिखाइए, है कि नहीं? सिर्फ एक गवाह से किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है क्या? चढ़ाया जाता है क्या? कम से कम 3 गवाह, बाइबल क्या बोलती है? कम से 3 से 4 गवाह होना चाहिए, तब किसी बात पे सहमति जताया जाता है कि नहीं? क्या बोलते हैं, कोर्ट में भी ऐसे होता है, किसी एक के गवाह पे किसी को फांसी पे चढ़ा नहीं जाता, किसी को सजा नहीं दिया जाता। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कहता है कि कम से कम 3 से 4 गवाह होना चाहिए, तब उस बात को पुख्ता किया जा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आगे हम लोग देखेंगे तेल और पानी और रुमाल की शिक्षा। हालेलुया, अभी हम लोग क्या नहीं सीखा इससे पहले कि पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे बुलाने की शिक्षा। पर हम लोग क्या जानते हैं कि पेंतीकोस्ट के दिन क्या आया था? पेंतीकोस्ट के दिन ही पवित्र आत्मा नीचे आ गया है, अब वो अभी गया नहीं है। यीशु मसीह आया था और आके चला गया, पर पवित्र आत्मा आया है और वो आके गया नहीं। आप लोगों ने पढ़ा था, यीशु मसीह के बारे में पढ़ा होगा कि वो आया, कलोरी क्रूस पर जान दिया और अपने पिता के पास चला गया। पर पेंतीकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो वहां पर लिखा है, उसके बाद पढ़े, कहीं पढ़े होंगे या किसी सुने होंगे कि पवित्र आत्मा चला गया? नहीं सुने होंगे। पर आज के लोग क्या सिखाते हैं? आज के सो कॉल्ड लोग क्या सिखाते हैं? जो अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर लीडर कहते हैं, एक पास्टर अपने आप को कहते हैं, लीडर कहते हैं, बहुत बड़ा सेवक कहते हैं अपने आप को। वो क्या सिखाते हैं कि मेरे रखने से, तुम्हारे हाथ रखने से तुम्हारे पर पवित्र आत्मा। हालेलुया, ऐसा है क्या? वो क्या स्पेशल आदमी है? पर परमेश्वर का वचन कहता है हम सब यीशु मसीह में एक, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। और हम चौथा देखेंगे तेल पानी और रुमाल की शिक्षा। हालेलुया। आज बहुत से कलीसिया में आप लोगों को देखा होगा, बहुत बड़ा मीटिंग होता है, बहुत बड़ा मीटिंग होता है, लाखों लोग आते हैं और वहां पर क्या बेचा जाता है? तेल, छोटा डब्बा में, ठीक है, सरसों का तेल, मुश्किल से 10 रुपए का तेल होगा, उसका उससे कितना मंगाया जाता है? 100 रुपए का है। इस पे प्रार्थना किया हुआ। कौन प्रार्थना किया है? कोई बड़ा पास्टर किसी को रखते हैं ना, कोई बड़ा फेस रखते हैं, कोई बड़ा पास्टर को रखेंगे, देखो एक फल्ला आदमी इस तेल पे क्या है? प्रार्थना किया है, इसको लगाओ तो तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। पानी, इस पानी को पियो, 1 लीटर का पानी रहेगा, चाहे हाफ लीटर का, चाहे 200 ml का, और इसका दाम रखिएगा वो है 10 रुपए का, उसको बेचेगा आपको कितना? 200 रुपए का। बोलेगा देखो ये आशीष पानी है, आशीष तेल है, इसको इस्तेमाल करो, इसको पियो, इसको अपने बदन में लगाओ, तुमको क्या मिलेगा? राहत मिलेगा, तुमको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। और क्या सिखाता है? रुमाल। आजकल रुमाल भी चला है, बोलेगा ये रुमाल है ना, ये प्रार्थना किया है, कोई पास्टर, बड़ा पास्टर है फल्ला ढीम का, ये इस रुमाल पे क्या है? प्रार्थना किया, इसको तुम अपने सिर पे रखो, अपना जेब में रखो, इससे तुम्हारा जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगा। पर परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले मेरा वचन या राज्य खोज करो तो जगत की सारी वस्तु मैं दे दूंगा। तो रुमाल, पानी और तेल का है कोई इसका कुछ औकात है? ये तो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए दिया है परमेश्वर ने। और जब हम रुमाल रखते तो पसीना पोंछते, नाक पोंछते, क्या उसमें कुछ सामर्थ है? है क्या? है क्या सामर्थ? हालेलुया। पानी को बोलते इसमें कुछ सामर्थ है, इसमें प्रार्थना किया गया। बकवास। हमारे अंदर खुद
पवित्र आत्मा हमें रहता है। इससे पहले कि आप किसी बात की चिंता करें, पवित्र आत्मा आपकी चिंता को जानता, आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। तो हमको इस चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमको तेल पानी और रुमाल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको आके बोलता है कि ये तेल और पानी इसको लगाओ, तो आप उससे सीधा बोलो ये बकवास का शिक्षा अपने पास रखो, ये तेल पानी की शिक्षा अपने पास रखो, मेरे पास साक्षात पवित्र आत्मा यीशु मसीह मेरे में साथ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा हो। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे सेवक को आत्मिक पिता की शिक्षा, सेवक को आत्मिक पिता की शिक्षा। आप लोग सुने, आप लोगों ने कहीं आसपास अगल बगल सुना है कि सेवक को बाबा बोलता है, पापा बोलता है, सुने? हाँ, सुने होंगे ना। आज ऐसी शिक्षा, गलत शिक्षा मसीह की कलीसिया में मतलब आप और हमको सिखाया जाता है कि देखो मतलब हमको बोलो, हमको पापा बोलो, हमको पिता बोलो, हमको क्या बोलो, पापा बोलो, हमको बाबा बोलो, ऐसा सिखाया था। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की देह में सिखाया था। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। क्या लिखता है और कौन सा वचन उठाते हैं हम लोग, कौन सा वचन उठा के हम लोग को सिखाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या लिखा था यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों 4:15 में क्या लिखता है, इसको उठाएंगे, ये वचन को उठाएंगे बाइबल से। अगर आप लोग पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आप लोग धोखा खा देंगे और उसके बाद से विश्वास कर लेंगे। पर यहाँ क्या लिखता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस ने यहाँ पर बोलने का मतलब ये हो रहा था कि अगर पौलुस का पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, लगभग 12-13 चैप्टर लिखा है, वो चैप्टर लिखा है, अपना लेटर लिखा है, तो उसको देखेंगे कि वो अपनी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया के लिए कैसे चिंता करता था। और यहाँ तक बोलता है कि मैं कलीसिया के लिए खुद को क्या कर दूंगा, खर्च कर दूंगा। मैं सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के काम के लिए खुद को भी क्या कर दूंगा, खर्च कर दूंगा। तो उसका तड़प है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट उसको उनको समझ नहीं आता है। और वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि पौलुस बता रहा है कि तुम हमको क्या बोलो, पिता बोलो। हालेलुया। पर इसने यहाँ पर उसको खुद को पिता बोल, वैसा पिता नहीं बोल रहा था। तो एक कलीसिया को एक बच्चे की तरह हम मतलब उसका कलीसिया होगा, उसका बहुत सारा कलीसिया था ना, तो वो अपने लोगों को ऐसे सिखाता है कि तुमको हम बच्चे की तरह तुम लोग हम देखभाल करते हैं, उस नजरिए से हम तुम्हारा बाप है। यहाँ पर क्या सिखाया था आज के लोग, तुम लोग हमको क्या बोलो, आत्मिक पिता बोलो, हम तुम्हारा आत्मिक पिता हो गए। आत्मिक पिता कैसे हो गया भाई? क्या तुम हमारे लिए जान दिया था? क्या पास्टर हमारे लिए जान दिया था? क्या एक लीडर जान दिया था आपके लिए? दिया था क्या? कोई बड़ा सेवक हमारे लिए जान दिया था? हमारे लिए यीशु मसीह जान दिया था। वही हमारा आत्मिक पिता है। हालेलुया। हमारा आत्मिक पिता कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखता है, मत्ती 23:8-10 तक। पर तो तुम क्या लिखता है, पौलुस क्या सीखा, मत्ती क्या लिखता है, यीशु मसीह क्या सिखाता है, उसको देखेंगे। लिखता है 8 में क्या लिखता है, मेरे साथ पीछे बोलिएगा, पढ़िएगा। परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। पर आज के लोग क्या सिखाता है, हमको पिता बोलो, हमको आत्मिक पिता बोलो। जो हमारा फिजिकल पिता, समझ रहे हैं, जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए, उसको हम पिता बोल सकते हैं, पर क्या बोलते हैं, आत्मिक पिता हम किसी को बोल नहीं सकते। यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। ये पिता, यीशु मसीह पिता क्यों कहा यहाँ पर? आत्मिक पिता की बात हो रहा है। आत्मिक पिता यहाँ पर कोई भी हो, एक पास्टर हमारा आत्मिक पिता नहीं हो सकता। पास्टर हमारे लिए कोड़े नहीं खाए, पास्टर हमारे लिए जान नहीं दिया, यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। और हमको यीशु मसीह सिखाता है कि तुम रबी भी ना कहलाना, तुम गुरु भी ना कहलाना, तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम्हारा एक ही गुरु, हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और 10 का लिखता है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। हालेलुया। हमको स्वामी भी नहीं कहना मेरे प्रिय भाइयों, हमको स्वामी भी नहीं कहलाना है। हमको क्या करना है, हमको जीरो रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह एकदम छाती तान के रहता था क्या? रहता था ऐसे क्या? यीशु मसीह ने जाने से पहले क्या किया? अपने चेलों को क्या दिया? धोया, पैर धोया। पैर धोने को समझते हैं?
अपने यीशु मसीह द यीशु मसीह हो के भी, पूरी सृष्टि का रचने वाला हो के भी अपने आप को क्या किया? जीरो किया। हालेलुया। और अपने चेलों को क्या धोया? पैर धोया। हालेलुया। पर आज हम लोग को क्या दिखाई देता? आज हम लोग को संसार में क्या दिखाई देता? हमको क्या बोलो? हमको आत्मिक पिता बोलो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, हमको ऐसा जगह बैठने के लिए चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये सुख सुविधा चाहिए। ऐसा बोलते हैं, बोलते कि नहीं? आज बोलता है कि हम तुम्हारा आत्मिक पिता है, हमको दान दो, दशवांश दो, हमको सब कुछ दो। अगर मेरे घर में कुछ फंक्शन है तो हमको पैसा दो, अगर मेरा बर्थडे है तो हमको गिफ्ट दो। हालेलुया। आज हमको ऐसा सिखाया था, और ये तमाम शिक्षाएं क्या है? गलत शिक्षा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और क्या लिखता है? तुम्हारा एक ही, तुम्हारा स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। हालेलुया। हमको स्वामी भी नहीं कहना। अगर हम आज यहाँ पर आप लोग के बीच आए ना, हम कुछ भी नहीं है, हम आपसे भी बढ़कर नहीं, हम आपसे भी कम। हालेलुया। आप मेरे से भी बड़े। ये परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? अपने एक क्या बोलता है, क्या सिखाता है? खुद को क्या बोलते हैं? अगला को अपने से बेहतर समझो। हालेलुया। तुम कुछ भी नहीं हो। क्या लिखता है यहाँ पर? तुम गुरु भी नहीं कहलाना, तुम पिता भी नहीं कहलाना, तुम स्वामी भी नहीं कहलाना, तुम बिल्कुल नीचे रहना जैसे हम रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र होकर यहाँ पर कैसे रहा था? वो फकीर के जैसे था कि नहीं? फकीर के जैसा था। वो घूमते रहता था, परमेश्वर का वचन बांटते रहता था। हालेलुया। क्या वो ऐसा दिखाया कि उसका बड़ा सिंहासन है? ऐसा बाइबल में दिखाई देता है कि यीशु मसीह ऐसा दिखाई देता है आपको बाइबल में? नहीं। बाइबल में यीशु मसीह आपको दिखाएगा घूमते हुए, इधर जाते हुए, उधर जाते हुए, वेश्याओं के साथ बातें करते हुए, चुंगी लेने वालों के साथ बातें करते हुए, उनके साथ बैठे खाते हुए, कोढ़ियों को छूते हुए, उनको चंगा करते हुए। हमारा यीशु मसीह ऐसा था। हालेलुया। हमको भी ऐसा ही बनना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको आज संसार में कुछ बनाना, हमको कुछ दिखना नहीं है, हमको आज कुछ हमको क्या बोलते हैं? हमको पापा नहीं कहना है, हम तुम्हारा आत्मिक पिता है, ऐसा बोलवाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम लोग तो ये भी शिक्षा देते हैं, जानते क्या? खुद को पास्टर भी। हालेलुया। हमको पास्टर, आप अगर हम यहाँ पर है तो आप हमको, अगर मेरे साथ बड़े हैं तो हमको मेरा नाम से बोलिए, आप हमको गॉडसन बोलिए, अगर मेरे साथ छोटे हैं तो हमको भाई बोलिए। हालेलुया। हाँ, पास्टर भी, हम अपने नाम का अगर पास्टर भी लिखा था, आप इसको पास्टर लिखते हुए देखे हैं क्या? काम पास्टर का कर रहा है, ये काम पास्टर का करते हैं दोनों भाई, काम ससीदा काम पास्टर का कर रहे हैं। पर वो पास्टर अपने नाम का पास्टर लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि उनको पता है। हालेलुया। क्योंकि उनका स्वामी जो स्वर्ग में है वो सर्वेसर्वा है, बड़ा पास्टर वो। हालेलुया। है कि नहीं? बाइबल क्या कहता है? सबसे बड़ा पास्टर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग सीख रहे कि नहीं? आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग जो कुछ भी सुनेंगे ना, घर जाकर उसको मनन करिएगा, उसको चिंतन कीजिएगा, ठीक है ना? उसको पढ़िएगा, उसको जांचिएगा कि आज जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है वो सही है कि गलत है। हालेलुया। और क्या है? छठा क्या है? सेवक से ही प्रार्थना करवाने की शिक्षा। हालेलुया। कोई भी लोग आ जाएंगे, कोई बड़ा लोग आ जाएगा और ऐसा दिखाएगा कि फलना पास्टर आया है, आओ प्रार्थना करो, और उसके प्रार्थना कैसे तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो फिर आप कौन? अगर वही है, अगर यीशु मसीह उसी का सुनता है तो आप और हम कौन है? कौन है? आप और हम कौन है? बताइए तो। कुछ भी नहीं। नहीं, उसका अभी उस कॉन्टेक्स्ट में है। अगर वो लोग बोलते हैं कि एक बड़ा पास्टर आने वाला है, वो अगर हाथ रखेगा, क्या लिखा है? वो अगर प्रार्थना करेगा, हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो बीमारी चंगा हो जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, तुम्हारा घर सही हो जाएगा, तुम्हारा भयंकर बीमारी चंगा हो जाएगा। तो फिर आप और हम कौन है? आप और हम कौन है? अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे। आज हम लोग कौन है? परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। और क्या बाइबल कहता है? हम लोग परमेश्वर क्या है? मंदिर है। हालेलुया। अच्छा, मंदिर कहीं जाता है क्या? मंदिर कहीं परमेश्वर को ढूंढता है कि मंदिर के अंदर परमेश्वर रहता है? हाँ, आप लोग बोलिए, मंदिर को परमेश्वर को ढूंढने जाना पड़ता है कि लोग कहाँ आते हैं? संसार के हिसाब से कहाँ लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं कि मंदिर उनके पास जाता है? वो लोग मंदिर पास जाते हैं ना। तो हम लोग क्या है? मंदिर है। हम लोग यीशु मसीह क्या है? मंदिर है। तो हम में जो पवित्र आत्मा है, उनके वही पवित्र आत्मा उनको भी मिला है। आप वचन क्या सिखाता है? हम सबको एक ही आत्मा मिलाया गया है। जब मत्ती, अगर रोमियो 6 का 5 से 6 पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो हम भी क्रूस पे
चढ़ाई जाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठा तो हम भी उसमें जी उठे। हालेलुया। अगर यूहन्ना अगर 17 अगर हम गलत नहीं है तो 16 से आगे पढ़ेंगे तो जो लोग यीशु मसीह को जान गए, ये जो यीशु मसीह विश्वास कर लिए, जो यीशु मसीह को खा लिए, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो रहा है। यीशु मसीह क्या है? रोटी। जो यीशु मसीह को खा लिया, यीशु मसीह को पहन लिया, क्या उसको कोई बड़ा सेवक से प्रार्थना करने की जरूरत है? नहीं। क्योंकि आज हमको सिखाया गया ना, बहुत लंबा समय से सिखाया गया हम सबको कि कोई बड़ा पास्टर आएगा, कोई बड़ा नाम वाला पास्टर आएगा, वो हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तभी हमारा जीवन में क्या होगा? शांति आएगा, हमारा बीमारी चंगा होगा। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास करेंगे, आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, यीशु मसीह आपके अंदर बसता है जी। तब किसको, आपको दूसरा को ढूंढने जाना पड़ेगा? नहीं। ढूंढने जाना पड़ेगा? आपका घर में खाना रखा हुआ है, चिकन मटन आपका थाली में परोसा गया है, क्या आप दूसरा घर में जाएंगे क्या मांगने के लिए, कि खुद हाथ बड़ा खाएंगे? हालेलुया। तो बीमारी आपका है और परमेश्वर आपके अंदर बसा है, तो आप किससे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको खुद प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमको खुद अंत के दिन में हमको खुद क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर के सामने अपना न्याय देना पड़ेगा। कि कोई बड़ा पास्टर आके देगा? देखा आप दादा, आप जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या रुसु दादा आपका अगेंस्ट आपके बिहाफ में गवाही देगा, आपके बारे में बताएगा कि आपको न्याय देना पड़ेगा? वो अपना न्याय देंगे, ये अपना न्याय देंगे, हम सब अपना अपना न्याय देंगे। वैसे ही थे, हमको सबको अपना अपना प्रार्थना करने की जरूरत है भाई। हम यीशु मसीह मेरा अंदर है भाई। कितना सिंपल सा बात है जो हम लोगों को समझ नहीं आया था और लोगों ने हमको बेवकूफ बना कर रखा था कि कोई बड़ा पास्टर आएगा, उससे प्रार्थना कराओ और क्या मांगेगा उनसे? पैसा। 5,000 दो, 2,000 दो। एक आदमी अभी इधर फेमस है, आप लोगों को सुना होगा उसका, मलिक करके नाम है। क्या मलिक? अनमोल मलिक। सुने उनका? सुने? वो आदमी से बच के रहेगा, जहां आपको दिखाई दे उसको सीधा सीधा सल्यूट मारेगा और सीधा निकल ले जाए। आप अगर उधर जा रहे हैं तो सीधा इधर निकल लीजिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन नहीं है। जन तो दिखाई देता है परमेश्वर का, उसकी बातें यीशु मसीह की बिल्कुल भी नहीं है। वो सिखाता है कि पैसा लाओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, पैसा लाओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह पैसा मांगा, अभी सिखाते ना दशमांश में कि यीशु मसीह के आपको पैसा से कोई भी मतलब नहीं है। अब नहीं तो आप चौवन्नी कमाते तो आप कितना दोगे परमेश्वर को? बोला क्या यीशु मसीह? बोला साहब, बोला मत्ती 3:6 कहते थे ना, 6 कहते थे, पहले मेरे वचन और राज्य खोज करो, जगत की सारी वस्तु दे देंगे। ये क्या बात होता है भाई? जगत की सारी वस्तु दे देगा। चंगाई तो दूर की बात, संसार की सारी वस्तु और उसमें चंगाई, आशीष, सब कुछ इंक्लूड है। कुछ भी चीजों के लिए आपको झगना नहीं पड़ेगा। आपका बीमारी है, आप प्रार्थना करो, बैठ गुप्त में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में ये बातें क्यों है। समझ रहे मेरे बात? कोई बड़ा पास्टर आके आपका कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अपना आएगा, प्रार्थना करेगा और आपसे पैसा लेगा और चला जाएगा। और पैसा नहीं भी लेगा, नहीं भी लेने वाला है, तब भी आपके ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करके चला जाएगा और पता चला आपका कुछ भी हुआ नहीं। और अंदर यीशु मसीह अंदर बैठा बैठा बोल रहा है, अरे भगलोल, जब हम तुम्हारे अंदर हैं तो तुमको खुद प्रार्थना करना चाहिए। तुम्हारा जीवन सही नहीं है तो हम तुमको कैसे चंगा कर दे? है ना? बिना कमाए हुए पैसा मिलता है? मिल जाएगा? घर में बैठे रहेंगे तो पलती मार के बिस्तर में और हमको मिल जाएगा क्या? पैसा लेने के लिए हमको 8 घंटा क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तब हमको जाके शाम में, चाहे हफ्ता में, चाहे महीना में हमको पैसा मिलता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर से जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हमको काम करना है। हालेलुया। मुफ्त में हमको सिर्फ क्या मिला है? उधार मिला है। सेहत में हमको क्या मिला है? गोस्पेल मिला है। उसके बाद सारी चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब क्या? काम करना पड़ेगा। मेहनत मीन्स परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए काम करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए आत्मा को बचाना पड़ेगा, गोस्पेल प्रीच करना पड़ेगा। तब जाके यीशु मसीह बोला, पहले मेरे वचन का राज्य खोज करो, जगत की सारी वस्तु हम तुमको दे देंगे। हालेलुया। तो बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए। और क्या होगा? बीमारी आपके साथ है तो क्या हुआ? बीमारी चंगा नहीं होता, परमेश्वर को छोड़ देंगे? नहीं। ऐसा हो सकता है? चलो, परमेश्वर चाहता है कि आप बीमारी में मरो,
अगर आज हमको कुछ भयंकर बीमारी हो जाए, आपको पता था मेरे पास हमको बीमारी है, 2-3 बीमारी है मेरे शरीर में, तब भी क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं। छोड़ देंगे क्या? मेरा परमेश्वर बीमारी से क्या, मेरा बीमारी परमेश्वर सामने बड़ा है क्या? नहीं। मेरा बीमारी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। बीमारी नहीं ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर नाश हो सकता है पर हमारा आत्मा नाश नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम शरीर के बातों पे अगर हम लोग मन लगाएंगे, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर के पीछे कुड़कुड़ाएंगे, ये सारे लोग कुड़कुड़ाए और क्या हो गए? मर गए। जितना लोग निकला था ना उस पीढ़ी का लोग, एक लोग भी नहीं गया था, नहीं गया था, खाली कुछ लोग गए थे ना, 2 लोग गए थे, 2 लोग, जितना लोग उस जगह उस टाइम उस पीरियड में निकले थे ना, उसमें से सब लोग नहीं गए थे, 2 लोग गए थे, बाकी लोग सब मर गए। क्या ले कुड़कुड़ाया था उन लोगों, कुड़कुड़ाया था ना। हमको ई नहीं मिल रहा है, हमको लहसुन नहीं मिल रहा, हमको अदरक नहीं मिल रहा, हमको धनिया और जीरा गुलकी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। वो लोग कुड़कुड़ाया, हमको ई नहीं मिल रहा है, मर गए। मेरे भाई बहनों, आज हमको दूसरे पर भरोसा, दूसरे पर आशा सिर्फ नहीं रखना है। वो लोग प्रार्थना करेंगे, अच्छा बात है, करवा लो प्रार्थना, पर यीशु मसीह मेरे अंदर बसा है। हालेलुया। मेरे हम यीशु मसीह के मंदिर है, हम यीशु मसीह की कलीसिया है, हम यीशु मसीह के दुल्हन है। दुल्हन का बात नहीं सुनेगा क्या? सुनेगा, हाँ? सुनेगा। आपका दुल्हन है दादा, है ना? आपकी वाइफ है, दुल्हन है ना आपकी, क्या आप उसकी बात नहीं सुनते हैं? आप उसको डांटते रहते हैं क्या? डांटते भी हैं, गलत करते तो डांटते कि नहीं? वैसे यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह के हम लोग क्या है? दुल्हन है। गलती करेगा दुल्हन, दुल्हन को डांट के लगाएगा, और दुल्हन के लिए उतना प्यार किया कि अपनी दुल्हन के लिए जान भी दे दिया। हालेलुया। हमारा दूल्हा बहुत महान है। हालेलुया। उसके लिए ताली बजाएंगे। हम लोग क्या सीखे? हम लोग को सिर्फ दूसरे पे भरोसा नहीं करना, दूसरे की आशा पे हम लोग को नहीं रहना है, हम लोग को खुद प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना कर दिया, ठीक है भाई, हम लोग प्रार्थना कर दिए, बहुत अच्छा है, खुशी की महिमा हो, आप आगे बढ़े, आपको आशीष मिले, पर हमको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारा जीवन बेहतर नहीं होगा। हम यीशु मसीह से कुछ भी पा नहीं सकते, कुछ भी एक चवन्नी भी नहीं पा सकते। एक चवन्नी भी परमेश्वर नहीं देगा, सही बता रहे, एक चवन्नी भी परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। खुशी की महिमा हो। आप लोग सुने ना, बोला दृष्टांत, तोड़ा वाला दृष्टांत, थोड़ा सुने ना आप लोग? वो जो 1 तोड़ा मिला था वो क्या किया था? जो दिमाग लगाया था बेवकूफ, और क्या किया? उसको जमीन में गाड़ दिया था। आज हमारा हमको भी मिला है, आज हम परमेश्वर के दुल्हन है, हमको भी तोड़ा मिला है, उसको खर्च कीजिए ना, उसको भंजाइए ना, उसको और बांटिए ना, उससे बिजनेस कीजिए ना, यीशु मसीह के सुसमाचार बांटिए ना, यीशु मसीह के बारे में बताइए ना कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा तुम्हारे लिए, यीशु मसीह आने वाला तुम्हारे लिए, तुमको पवित्र आत्मा मिला है, यीशु मसीह के लिए जियो भाई, पाप छोड़ो, खैनी दारू हड़िया सब छोड़ो, यीशु मसीह के लिए जियो, परमेश्वर आपको सब कुछ भर देगा। हालेलुया। आपके जीवन में आपके मांगने से पहले ही सब कुछ दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ दूसरे के प्रार्थना पे निर्भर नहीं रहना, हमको खुद प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे, क्या लिखता है मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में ऐसा लिखा है यहाँ पर कि दूसरा से जाकर प्रार्थना कर, ऐसा लिखा हुआ क्या? ये एक ही वचन काफी है उनके ऐसा लोगों के मुंह पे मारने के लिए, है कि नहीं भाई? एक ही वचन काफी है कि परमेश्वर क्या सिखाता है कि गुप्त में जा और प्रार्थना कर। यहाँ पर नहीं लिखा कि कोई बड़ा पास्टर आएगा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे टोला में, उनसे प्रार्थना करना। भाई हम यहाँ पर आए ना, जब हम लोग 4 लोग आए हैं, इनसे भी प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। ये आपसे बढ़कर नहीं है, ये आप लोग छोटे, आपसे छोटे हम लोग हो सकते हैं, आपसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। आप लोग में हमसे बेहतर हो सकते हैं। आप लोग को तैयार कर दे दिया जाए तो आप भी मेरे से बेहतर यहाँ से बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बात कर सकते? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। और दिखता क्या? गुप्त में जा और प्रार्थना कर। हमको गुप्त में जाना और प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? स्वतः क्या लिखा है? यहूदीवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? यहूदीवाद। आज क्या सिखाया जाता है कलीसिया में? ये भी शिक्षा चल रहा है, शायद आप लोग तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आज लोगों को सिखाया जाता है कि यहूदीवाद, आज हमको खतना करना,
ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिन में आपको खतना करने के लिए भी बोल सकता है, ऐसा सिखा सकता है। मूर्ख लोगों का कभी नहीं है। हालेलुया। मूर्ख लोगों का कभी इस मसीह की कलीसिया में नहीं है। जो मन करता है यहाँ से उठाएंगे परमेश्वर के वचन से, बिना सोचे समझे अपने कलीसिया को, परमेश्वर की देह को, परमेश्वर के दुल्हन को क्या करने लगेंगे, सिखाने लगेंगे। हालेलुया। आज सिखाया जाता है कि तुम क्या करो, यहूदी लोग क्या करता था, व्यवस्था में क्या था, बलिदान चढ़ाओ। और यहूदी लोग एक सौल उड़ता था, देखे ना, देखे हैं हम लोग यहूदी लोगों को, एक सौल उड़ता था वो लोग सौल उड़ता था, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग खतना कराओ, हम लोग बलिदान चढ़ाओ, ऐसा सिखाया जाता आज कलीसिया में। अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो आप लोग सावधान हो जाइए इस बातों को आज के दिन, कि हम यहूदी नहीं, हम यहूदी बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहूदी क्या, यहूदी लोग इजराइल में है और इंडिया में लोग बहुत से अलग जगह रहता है, पर हम लोग यहूदी, हम लोग कौन है, हम लोग अन्य जाति है। हम लोग यहूदी नहीं, हम लोग यहूदी है ही नहीं। बाइबल हम लोग को दिखाता है हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग क्या है, अन्य जाति। और अन्य जाति को के लिए व्यवस्था की शिक्षा नहीं है। बाइबल का सिखाती है। हम लोग एक वचन देखेंगे, गलाती 3:24 से पढ़ी थी दादा, 3 गलाती 5:4 पढ़ी, कोई पढ़ दीजिए ना फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट है, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, टाइम भी ज्यादा हो गया, 10 साल हो गया। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कितना पढ़ रहे दादा, 5:4। हाँ पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा के कारण हम 3:10 पढ़िए, तो 3:10 वहां पर लिखा है ना, जो कोई व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहता है वो क्या है, श्रापित है, ऐसा लिखा है। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के हाँ। कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ। वे सब श्राप के अधीन हैं। हाँ, बस वो किसके अधीन है, श्राप के अधीन है। ये यहूदी बात का मतलब क्या होता है, यहूदी की बात का मतलब ही होता है व्यवस्था। यहूदी लोग किसके हिसाब से चलते हैं, व्यवस्था के हिसाब से। हम किसके हिसाब से चलते हैं, नए नियम के हिसाब से। हम लोग किसके हिसाब से चलते हैं, परमेश्वर की दुल्हन किसके हिसाब से उठती बैठती है, नए नियम के हिसाब से। और यहूदी लोग किसके हिसाब से उठते बैठते हैं, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के द्वारा। और क्या लिखता है 3:10 में, जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं वे क्या है, श्रापित है। हालेलुया। तो आप तो कलीसिया कैसे सिखा सकते हैं कि यहूदीवाद की शिक्षा कैसे दे सकते हैं कि तुम सिर ढको, तुम क्या बोलते, दशमांश दो। दशमांश भी यहूदी की शिक्षा है ना, व्यवस्था की शिक्षा है। तुम दशमांश दो, तुम यहूदी लोग जैसे खतना कराओ, यहूदी लोग जैसे बलिदान चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाओ। ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी कर नहीं सकते, क्योंकि लिखा है व्यवस्था के द्वारा जो धर्मी ठहरना चाहता है वो क्या है, श्रापित है। अगर हम परमेश्वर की दुल्हन व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो क्या होंगे, वो श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमको व्यवस्था के हिसाब से चलने की जरूरत। व्यवस्था हमारे लिए क्या था, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तो व्यवस्था हमारे लिए क्या था, शिक्षक था। शिक्षक में समझते हैं, टीचर समझते हैं ना, वो व्यवस्था हमारे लिए टीचर था, क्योंकि व्यवस्था से हमको पता चलता है कि हम पाप क्या है। हालेलुया। व्यवस्था हमारे टीचर था, पर जब यीशु मसीह आया तब हमारे लिए क्या हो गया, व्यवस्था हमारे लिए पीछे, व्यवस्था हमारे लिए नहीं। अब हम किसके हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर का वचन के हिसाब से। परमेश्वर का वचन क्या है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पूरा प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। हमारे यहूदी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोग बिल्कुल अलग थे। यीशु मसीह के द्वारा आया, परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर उस जाति को चुना था यीशु मसीह को लाने के लिए। हालेलुया। अब हमको यहूदी लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहूदी लोग से लेना देना नहीं है। यहूदी लोग परमेश्वर को ठुकराया तभी तो हम लोगों तक आया। उन लोगों ने अपना था तो हम तक नहीं आता। उन लोगों ने ठुकराया परमेश्वर को। हालेलुया। आप लोगों को जानकारी बता दे, अगर बहुत समय रहता तो अब इसके बारे में भी टीचिंग, बहुत गहरी टीचिंग है, पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को यहूदी बात के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे क्या लिखा है, अभिषेक की शिक्षा।
सिखाया जाता है ना, तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तेल लगा के पानी लगा के अभिषेक करेंगे, साल ओढ़ के अभिषेक करेंगे, कुर्सी पे बैठा के अभिषेक करेंगे। ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं? हालेलुया। आज अभिषेक की जरूरत है। आप परमेश्वर की दुल्हन को अभिषेक की जरूरत है क्या? परमेश्वर का मंदिर को अभिषेक की जरूरत है क्या? जब यीशु मसीह का अभिषेक हो रहा था, हमारा भी अभिषेक हो गया। हालेलुया। हम लोगों ने सीखा ना, जब यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो हम भी यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे थे? क्रूस पे चढ़ाया जाता है। जब यीशु मसीह जी उठा था, तो हम भी एक नया मनुष्य बनके यीशु मसीह में जीवित थे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हमको कोई भी अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी आपको आके आपको सिखाता है कि हम तुमको अभिषेक करेंगे फलना काम के लिए, आपको हम पास्टर होने के लिए अभिषेक करेंगे, आपको हम लीडर होने के लिए अभिषेक करेंगे, तो उनको बोलेगा अपना मुंह बंद कीजिए और फालतू की शिक्षा हमको मत दीजिए। बड़ी आदर के साथ उनको बोलिए, दादा भैया दीदी, हमको ये फालतू का शिक्षा देना बंद कीजिए। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर क्या है? दुल्हन है। हमको भी और कोई भी अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। हमको एक आदम के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया, और दूसरा आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। उसी आदम से तो हम लोग, जब एक आदम मृत्यु आया तो दूसरा आदम के द्वारा जीवन आया, और जब दूसरा आदम क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो हम भी क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे। हालेलुया। और हम सीखे ना कि कहते यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। जो स्वर्ग से उतरी हुई यीशु मसीह क्या है? रोटी। जो यीशु मसीह खा लेता है, जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो हम यीशु मसीह में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उसी को तो बनाना है यीशु मसीह। तुम यीशु मसीह क्या हो? पवित्र आत्मा के मंदिर। तुम यीशु मसीह क्या हो? मंदिर हो। हम एक हो गए हैं। अब हम लोग एक हो गए। हम यीशु मसीह से अलग बिल्कुल भी अलग नहीं। हम जहां जाते थे यीशु मसीह हमारे साथ। आप यीशु मसीह को लेके बैठे, समझ रहे ना? अब यीशु मसीह को लेके बैठे थे, आप यीशु मसीह को लेके बैठे, आप यीशु मसीह को लेके बैठे, आप यीशु मसीह को लेके बैठे, तो कैसे कोई कह सकता है कि तुमको अभिषेक कराना पड़ेगा? अलग से अभिषेक करेंगे तुम्हारे लिए, अलग से तुम्हारे पर तेल उंडे लेंगे। और कौन सा वचन उठाते हैं बोलो? उसको भी दिखाते हैं। कौन सा? पहला सामुएल 10:1 उठाते हैं। जैसे कल कहता है, तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? ओल्ड टेस्टमेंट उठाते हैं। व्यवस्था जो पुराना था ना, जो पहले होता था, पहले का तरीका था। पहले यीशु मसीह ऐसा काम करता, परमेश्वर ऐसा काम करता था कि किसी इंडिविजुअल को उठाता था और उसका अभिषेक करता था। हालेलुया। पर आज हम कोई अभिषेक करवाने की जरूरत नहीं। हमारा अभिषेक हो चुका है। हमको कोई भी अभिषेक की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने उद्धार पा लिया, हम लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया, हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। अब चलो काम करने के लिए, चलो सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जिसको मिले लगता है कि आपको उसको समाचार सुनाना है, कोई आत्मा आपको बता देगा कि इसको समाचार सुना देना है। आपको लग जाएगा कि इसको समाचार सुनाने को समाचार सुनाएंगे। हालेलुया। आपको उसके लिए अभिषेक करवाने की जरूरत नहीं है। किसी तेल और पानी से अभिषेक करवाने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे और टाइम भी बहुत हो गया है। तो हम लोगों ने सीखा कि नहीं? आप लोगों ने सीखा कि नहीं? और जब भी कभी 8 सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा, उसमें अगर कोई भी आके आपको सिखाता है तो आप उसको जांचिए, उसको परखिए। और आज हमको भी जांचिए और परखिए। अपने घर जाकर उन बातों को ढूंढिए, उसमें से आपके पास बाइबल हो उसमें से ढूंढिए कि कहां पर इस बातों का ऐसा बात लिखा गया है। ठीक है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका हम लोग थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है पिता। आपने मदद किया, आपने बोलने में मदद किया पिता, आपने सुनने वालों को मदद की। इसलिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड मेरे महान स्वामी पिता। ये लोग आपके हैं पिता, आपकी दुल्हन है मेरे महान स्वामी पिता। आप मदद कर, आपकी दुल्हन को बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे महान स्वामी पिता, कि इन बातों को समझ सके पिता मेरे महान स्वामी पिता, और अच्छे बुरे में फर्क कर सके पिता, और आपके खरे वचन को लेके पिता आगे बढ़ सके मेरे महान स्वामी पिता। क्योंकि तू अपनी कलीसिया में अपनी दुल्हन में एक भी झुर्री, एक भी कलंक देखना नहीं चाहता मेरे राजा। हालेलुया। मदद कर, तरस खा पिता। धन्यवाद देते हैं, आदर में आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।